नासा आपके वेद विज्ञान आलोक है उसका अध्ययन कर रहा है। कल घोषित करेगा कि आपकी पुस्तक साइंस है कि केवल स्टोरी है। मैं नासा कौन होता घोषित करने वाला? पहले मेरे से पूछे, प्रश्न करे। इसलिए मैं तो सभी जो सनातन प्रेमी है उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वेद नहीं बचा तो सनातन नहीं बचा। मूर्ति पूजा अगर तो मूर्तियों को, चित्रों को संभाल के सजा के रखना, उनके सामने उनको खिलाना, उनको दीपक दिखाना, घंटी बजाना, उससे कोई पड़ेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, आपको 2 बार पॉइजन दिया गया, लेकिन कब ये तो छुप के दिया गया, लेकिन कभी सामने से लाइव थ्रेट मिला? सामने से तो जिस समय नासा के नाम से हमारे पास वीडियो आए थे, हमारी ब्लैक होल पर वीडियो थी। जहाँ तक मुझे ध्यान है 2019 मैं ब्लैक होल का सबसे पहले चित्र लिया था, विश्व के 200 साइंटिस्टों ने मिलकर के। तो एक न्यूजीलैंड या फिजी में एक सांसद, फिजी में शायद एक सांसद का मैसेज आया कि आचार्य जी आपका इस पर क्या कहना है। वो भारतीय हैं। और एक इंग्लैंड से इंजीनियर का फोन आया कि आचार्य जी ब्लैक होल पर आपका क्या कहना है, वीडियो चाहते हैं हम। तो 10 अप्रैल को ये रिसर्च आया था और 15 अप्रैल को मैंने वीडियो बनाई। 4 दिन बाहर चला गया था, कच्छ इसलिए बना नहीं पाया। ऐसे निकलवाया वो पेपर, देखो क्या रिसर्च हुआ है, उस पर वीडियो बनाई। 47 मिनट की वीडियो थी। उन साइंटिस्ट को चैलेंज किया, लेकिन ये भी कहा मैंने, आपने जो चित्र लिया वो ठीक है, पर आपको ये नहीं पता कि ये रंग यहाँ कैसे आया, ये रंग कैसे आया। मैं आपको अपने वेद विज्ञान आलोक का पेज भी बताया कि यहाँ देखो ये रश्मि है, ये रश्मि, ये रश्मि। मैं अकेला बैठा हूँ जंगल में, आप 200 लगे, आपने कितने साधन खर्च हुए, मेरे पास कोई साधन भी नहीं। उसके बाद नासा के नाम से फोन आए थे। अच्छा, फोन आए थे कि आपके नासा आपके वेद विज्ञान आलोक है उसका अध्ययन कर रहा है। मैं नासा में हिंदी वाले पहले इंग्लिश में फोन आया और पूछा कि अगर मिस्टर अरुणत कौन सी भाषा जानते हैं, किस में बात करेंगे, चाइनीज, स्पेनिश है, फ्रेंच है, हिंदी है कि हिंदी करेंगे। तो हिंदी वाले को बुलाया। उसने कहा कि नासा कल आपका रिजल्ट घोषित करेगा। मैं नासा में कौन मेरी पुस्तक को समझ रहा है कि भारतीय से इंडियन बहुत हैं यहाँ, हर भाषाओं के। कल घोषित करेगा कि आपकी पुस्तक साइंस है कि केवल स्टोरी है। मैं नासा कौन होता घोषित करने वाला? पहले मेरे से पूछे, प्रश्न करे। तो कि कल बताएगा। नासा पूछता नहीं है, नासा केवल घोषणा करता है। अगले दिन फिर फोन आया और फिर वो कहता है कि आप नासा ने आपकी बुक को केवल, मैंने आपको बुक मिली कहाँ से, कब मिली? कि बुक मिली 1 महीना हो गया। हमने पता किया 1.5 महीने पहले बुक अमेरिका की किसी लाइब्रेरी के नाम से मंगाई थी, जयपुर में किसी ने। अच्छा। कि अमेरिका की किसी लाइब्रेरी को देनी है। तो मैंने हो सकता ना सब पहुँच गई। उसने भी 1 महीने बताया। हमारे रिकॉर्ड में 1.5 महीने पहले अमेरिका की लाइब्रेरी के नाम से खरीदी गई। खरीदी के हमसे भेंट करवाई गई कि हमें अमेरिका की लाइब्रेरी को भेंट करना चाहते हैं, जयपुर कोई व्यक्ति थे, हमने दे दी। तो उसको स्टोरी घोषित कर दिया। मैंने स्टोरी घोषित करने पहले मेरे प्रश्न पूछो, उनसे बात कराओ जिन्होंने पढ़ी, कि मैं तो कम्युनिकेटर हूँ और मुझे तो जो लिख के दिया वो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और नासा चाहता है आप इस पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी हमें उपलब्ध करावे। अच्छा, उनने सॉफ्ट कॉपी मांगी, आप सॉफ्ट कॉपी मांगी। तो मैंने पहले कहा कि नासा ने स्टोरी पढ़ना कब से शुरू किया, साइंस छोड़ करके? जब कहा ना स्टोरी है, और स्टोरी की कॉपी भी मांग रहे हैं आप, सॉफ्ट कॉपी। तो उसने कहा कि मैं इंडियन हूँ, इसलिए आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए। ये धमकी हुई कि नहीं? धमकी हुई है। तो मैं इंडियन, आप मेरे फादर के समान है, मेरी आयु 33 है और आप आयु में बड़े हैं, आपके फादर के समान हूँ, इसलिए आपकी भलाई के लिए। ये 3-4 बार बात कही। मैंने सॉफ्ट कॉपी हम नहीं देंगे, ये नहीं देंगे तो बना लेंगे। अच्छा, फिर तर्क करने लग गया, वैदिक साइंस का, वैदिक सभ्यता का क्या प्रमाण है, पुरातात्विक प्रमाण क्या है, ये है वो है। तो मैंने कहा मैं आपके पिताजी से 10 पीढ़ी पहले के दादाजी, जो परदादाजी होंगे, उनका पुरातात्विक प्रमाण लाओ, मुझे अपना दे सकते हो क्या?
मैं 10 पीढ़ी पहले नहीं दे सकते हो, 2 वर्ष पहले का प्रमाण मांग रहे हो। अब वो चुप हो गया। उसके बाद 3 घंटे बाद मेरे नंबर पर अननोन लिखा हुआ फोन आए। अच्छा। कुछ इंटरनेट से 3-4 अंकों के कॉल आए, 3-4 अंक लिखे हुए, उसमें गालियां आए। अच्छा। गालियां। और क्या ये समझता है कि नासा तेरे को फोन करेगा, ये करेगा, वो करेगा। और उसमें से कुछ चाइनीज शब्द भी थे। अच्छा। चाइनीज मैं तो नहीं जानता, पर कभी कहते जी जिनपिंग आए, कभी आए तो उनके कोई शब्द सुन लिए ना, कानों पड़ गई कि चाइनीज जैसी भाषा लग रही है, बाकी हिंदी बोल रहे थे, अश्लील गाली दे रहे थे, वेरी वेरी फेस को गाली दे रहे थे। मैंने फोन काट दिया, 18 मिस कॉल देखे, स्विच ऑफ करके सोया। अच्छा। सुबह मैंने अपने सचिव में जब पुलिस में आई थी तो उनको सूचना दी, उनको कहा, उन्होंने एसपी को बात की, उन्होंने कहा थाने में कंप्लेन कराओ। एसओजी ने भी जांच की, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो राजस्थान का पुलिस का है, जैसे एटीएस वगैरह होता है ना, वैसा जांच हुई। यहाँ से सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम थाने से जयपुर से मेरे पास आए। मैं सारी कॉल डिटेल ले लो, अब हमारे पास कुछ छिपाने का नहीं है, हमारे पास तो जो और भी है ले जाओ, हमारे मोबाइल में से निकाल ले जाओ। सब ले गए। बाद में उन्होंने ये तो कहा कि कॉल विदेशी थे, लेकिन ये कि कंपनियां बता के नहीं दे रही कि कल कॉल करने वाले कौन, किस देश के थे और कौन थे। अच्छा। ये क्या है? ये तो मतलब सीधी धमकी दी। रसिया के नाम से भी कॉल आया। रसिया स्पेशल एजेंसी को रोज कॉस्मोस के नाम से, चाइना स्पेस एजेंसी के नाम से भी, लेकिन उन्होंने कोई गाली नहीं दी। उन्होंने प्रेम से बात की, हाँ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो उस समय ये ऐसा लगा था हमें। बाकी अमेरिका में एक भारतीय वैज्ञानिक है, पहले DRD में रहे, अमेरिका में युवा है, हमारा प्रचार भी करते हैं, पढ़ते हैं, हमें सुनते हैं। उन्होंने इनको फोन किया, विशाल है हमारे, विशा जी, कि ये मत सोचना कि आचार्य जी के विरोधी शत्रु वही है, इंडिया में यहाँ भी है। अच्छा, अमेरिका में भी है। तो अब मुझे पॉइजन दिया, वो भी तो इंग्लैंड से किसी ने भेजा दवाई से, यूँ धमकी, वो गाली मान ले, बाकी सीधी धमकी मुझे नहीं। लेकिन मेरे पीछे पीछे भारत में भी मेरे आर्थिक स्रोत तोड़ने का खूब प्रयास कर रहे हैं, और किए भी, बहुत हानि पहुंचाई है। सीधा आके मुझे किसी ने बोला, उन कॉल्स को छोड़कर, ये बात। ओके। कहीं ना कहीं मतलब लोगों का ये है कि आपको रोका जाए वेदों को पूरा डिकोड करने के लिए, और जिस तरह सनातन को आप आगे बढ़ा रहे हो साइंटिफिकली भी, तो आवाज़ दबाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। इसलिए मैं तो सभी जो सनातन प्रेमी हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वेद नहीं बचा तो सनातन नहीं बचेगा। कथावाचकों का सम्मान को अच्छी बात है, कोई नहीं, पर कथावाचकों से भी कहना कि जब इस्लाम का आक्रमण होगा, ईसाईयत का आक्रमण होगा, वामपंथ का आक्रमण होगा, तो कथाएं रक्षा नहीं करें, वेद रक्षा करेगा। वो भी वेद, वैदिक साइंस रक्षा करेगा। वास्तव में तो वेद साइंस ही है। जो वेद आज केवल कर्मकांड मात्र करेंगे, केवल कर्मकांड वाले बच नहीं पाएंगे। बौद्धिक युद्ध होने वाला है, आज भी हो रहा है। उनका उत्तर देने के लिए वैदिक साइंस की ओर आना पड़ेगा, हमारी ओर आना पड़ेगा। ये कथाएं भी बंद हो जाएंगी। अच्छा। वामपंथ बहुत बढ़िया कथावाचक क्या करेंगे, पुजारी क्या करेंगे, हम तो उनकी भी रक्षा करेंगे। वो उनकी पूजा करते हैं, चित्र की, मूर्तियों की, मैं उनके चरित्र की पूजा कर रहा हूँ, उनकी रक्षा मैं कर रहा हूँ। उनके इतिहास पर कोई प्रश्न करेगा, उनके चरित्र पर कोई प्रश्न करेगा, उसकी रक्षा तो हम ही करेंगे। ये है कि सिर्फ मतलब मूर्ति की पूजा करना नो डाउट एक आस्था है, करना चाहिए, लेकिन हाँ वो अर्चना पूजा से हमें उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। उनके चरित्र को अपने अंदर लाओ, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, श्री कृष्ण की, श्री राम की, कि भाई उनके जैसे गुण हमारे अंदर भी आए। मूर्ति की पूजा करो, मूर्ति पूजा हम विरोध नहीं करते, लेकिन मूर्ति को परमात्मा मत मानो। श्री राम की मूर्ति है, अच्छी तरह सजा के संवार के रखी, भगवान शिव की ध्यान करती हुई मूर्ति है, कितना सुंदर लगता है, रखिए। हनुमान जी की मूर्ति रखिए, गदा लेकर के, पूछ नहीं, महाबलिष्ठ वैज्ञानिक, वेद शास्त्र के ज्ञाता, ऐसे चित्र रखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनसे चरित्र की शिक्षा लीजिए, पढ़िए वेद, उन्होंने भी वेद ही पढ़े।
मूर्ति पूजा कर तो मूर्तियों को, चित्रों को संभाल के सजा के रखना, उनके साथ उनको खिलाना, उनको दीपक दिखाना, घंटी बजाना, उससे कोई पड़ेगा नहीं। रखिए संभाल के। ये हमारे लिए प्रेरक हैं, हमारे आदर्श हैं। हमें उससे, ये हमारे प्राण हैं। भारतीय संस्कृति के, सनातन धर्म के, इस देश के प्राण हैं ये। इनकी प्राणों की रक्षा करिए। प्राण तो निष्प्राण हो गया। कन्हैया कुमार ने इस जेएनयू में कहा था, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले, कि पार्वती दुराचारणी थी, मनुस्मृति जलाई थी। कितने बोले, धर्मगुरु कहाँ गए थे? मैंने कन्हैया को लेटर लिखा, उसकी कॉपी जेएनयू के वीसी को लिखी, वहां के जो शिक्षा संघ के अध्यक्ष को लिखी, कि मैं कन्हैया तो नहीं, मैं प्रोफेसर की योग्यता को जानता हूं। मुझे एक जेएनयू के प्रोफेसर मिल गए थे भुज में। मैं चैलेंज करता हूं, मैं बताऊंगा, मेरी पुस्तक पढ़ो, बोलो किधर जाओगे। ये था हमारा इतिहास। तो कन्हैया ने मुझे मेल किया, और वो नेता है, नेता की भाषा लिख दी। स्वामी जी का मुझे आशीर्वाद मिल गया, मैं इसके लिए बड़ा आभारी हूँ। ये भाषा थी उससे। अच्छा, आशीर्वाद दिया मैंने उसको। सही है ना? तो हमें तो दर्द होता है जब इनको अपमानित करता है तो, लेकिन इनको दर्द ही नहीं होता। इनको तो पैसे में रत है। सही है।